देते हैं तो पैसा आ जाता है। मैंने कहा एक अंडा कितने में? 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए में आता है। मैंने कहा मैं तुझे ऐसा बताऊंगा कि 40 रुपए में, 60 रुपए में, 70 रुपए में वो चीज जाएगी। मैंने कहा यदि मुर्गी पालने से यदि घर चलता है तो ये सदी आ गई है कि पौधे पालने से भी तेरा घर चलेगा। पौधों को पालना घर, पौधों का पालना घर। नर्मदा के प्रत्येक ग्राम में, नर्मदा के प्रत्येक सदा व्रत के केंद्र में यदि एक पौधे का पालना घर हो जाए और फिर वो परिक्रमावासी आता है, वो रात्रि रुकता है, सुबह माँ की आराधना साधना करता है, और जब वो सदा व्रत के केंद्रों में वो पौधे रखे हुए देखेगा, और जब वो गांव का और सदा व्रत में जुड़े हुए वो कार सेवक भक्त प्रेमी बोलेंगे कि जिसकी आराधना और साधना के लिए आप निकले हैं उसकी सेवा के लिए हम बैठे हैं। तट वाला क्या बोलेगा? जिसकी आराधना साधना के लिए आप निकले हो उसी की सेवा के लिए हम बैठे हैं। आज की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, एक पौधा नर्मदा के तट पर लगा के आप अपनी अगले पड़ाव की ओर निकले। ऐसा हो जाएगा ना? संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा में एक पौधा, एक वृक्ष, एक पेड़ कहीं ना कहीं इस 3200 किलोमीटर में तुम्हें लगाना है। जिस माँ की आराधना और साधना के लिए हम निकले हैं उसकी एक सेवा जरूर कर देना। ये छोटे छोटे से उपाय हमें करना पड़ेगा बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के। आरोप और प्रत्यारोप से बात बनेगी नहीं। अब तो हमें जवाबदारी को तय करना होगा, हमें अपने दायित्व, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। निश्चित मानना जो काम वित्त से नहीं हो सकता, आज दुनिया में युग सदी साक्षी है, यदि चित्त लग गया ना तो जीवन बच जाएगा। वित्त नहीं बचा पाएगा। वित्त से जीवन का कोई संबंध नहीं, चित्त से है। हमने संक्रमण काल में देखा पैसा कोई काम नहीं आया, लेकिन हमने संक्रमण काल में देखा जो पेड़ पहाड़ों की, जंगलों की निकटता में जो गांव थे वहां उनको संक्रमण छू भी नहीं पाया। रजनीश बैठा है वहीं से। जो पेड़ पहाड़ और जंगलों में जिनके गांव हैं उन जंगलों में संक्रमण प्रवेश नहीं कर पाया, कारण वो पेड़ और पहाड़ों की निकटता में थे, और जो पैसों की निकटता में थे उनका राम नाम सत्य हो गया, पैसा बचा नहीं पाया। तो मैं कभी कभी बोलता हूं एक वो निकालना, पैसा रुपया निकालना, और ये मत समझना प्रवचन वाला बैठा है, वचन वाला बैठा है, ठीक है, बातचीत चल रही है। हाँ नहीं नोट, हाँ अरे बड़ा निकालना। ये क्या है? अरे जोर से बोलो, इसके लिए न जाने कितना कर्म करते हो। क्या है ये? पैसा है, मुद्रा है, इसके लिए न जाने कितना क्या क्या रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। ये अभी पिछले वर्षों में जब संक्रमण का शिकार दुनिया हो रही थी और हमारा देश भी, ये पैसा काम नहीं आया। तो मैं बोलता हूं इस पैसे में लिखा है, मैं धारक को वचन देता हूं अदा करने का। आई प्रॉमिस टू पे। अरुण इसमें लिखा है, क्या लिखा है? बोलो। गहना लिखा है डॉक्टर साहब, क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे। मैं धारक को वचन देता हूं अदा करने का, जिंदगी देने का नहीं लिखा, जीवन देने का नहीं लिखा। दुनिया की किसी मुद्रा में जीवन देने का कोई वचन नहीं लिखा। इसमें क्या लिखा है? अदा करने का। जिंदगी देने का लिखा क्या? जीवन देने का लिखा क्या? नहीं लिखा। इसमें लिखा है मैं धारक को वचन देता हूं अदा करने का, जिंदगी देने का नहीं लिखा है। लिखा है क्या? कोई दुनिया का मुद्रा पैसा मुझे बता दो जिस पैसे में लिखा हो कि मैं वचन देता हूं जिंदगी देने का, जीवन देने का। मिल जाएगी किसी दुनिया की मुद्रा में? यदि किसी दुनिया की मुद्रा में मिल जाए तो फिर वही मुद्रा फिर चल जाए, फिर भगवान को कोई ना पूछे, ईश्वर को कोई ना पूछे। तो इसमें क्या लिखा है? मैं धारक को वचन देता हूं
जोर से तो बोलो। क्या मालूम कभी पैसे रखते हो तिजोरियों में, बैंकों में, पहले पढ़ तो लो इसमें लिखा क्या है। बस आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, ना देखा ना सुना, बस रख लो। अरे पहले देख लो, रखने से पहले देख लो, लेने से पहले देख लो, इसके लिए कर्म करने से पहले देख लो इसमें लिखा क्या है। आई प्रोमिस टू पे, मैं धारक को वचन देता हूं अदा करने का, जिंदगी देने का नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं, पैसे में तो नहीं लिखा, लेकिन उन पेड़ पहाड़ों में छिपा वो देवता, वो वचन देता है, वो वचन देता है जिंदगी देने का। वो पेड़ों में, वो पहाड़ों में छिपा देवता वचन देता है, मैं तुझे वचन देता हूं जीवन देने का, मैं तुझे वचन देता हूं सबसे बेहतर जीवन देने का। वो पेड़, वो पेड़, वो पहाड़, वो पेड़ और पहाड़ जिसको हम गुरु और गोविंद का स्वरूप कहते हैं, तुझे यदि किसी युग सदी में वचन दिया है तो गुरु ने दिया है, गोविंद ने दिया है। मैं वचन देता हूं सबसे बेहतर जीवन का, मैं वचन देता हूं मां को साक्षी मानकर सबसे सुरक्षित जीवन का, मैं वचन देता हूं जीवन देने का। वो पेड़ों में छिपा वो शंकर कहता है, वो पेड़ों में छिपा वो गोविंद कहता है, मैं तुझे वचन देता हूं सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित जीवन का। अब बताओ, हम तो ये घर से कह रहे हैं कि चलो ठीक है तुम इसको घर के अंदर रखना, लॉकर में रखना, तिजोरी में रखना, बैंक में रखना, इसको घर के अंदर रखो। चलो हमने बात तुम्हारी मान ली कि तुम इसको घर के अंदर रखो, लेकिन वो गुरु और गोविंद कहता है मुझको कम से कम द्वार के बाहर तो रखो, मुझे कम से कम द्वार के बाहर तो रखो, वो वृक्ष के रूप में मैं प्रत्यक्ष हूं। तो ये समझना कि जो जो आज के सत्संग में है, पैसों को तुम रखना घर के अंदर, लेकिन घर के द्वार के बाहर उन गलियों में कम से कम वो गुरु गोविंद का स्वरूप भी तुम रखना, जिसको हम वृक्ष कहते हैं। इतना तो हो सकता है, लेकिन वो जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर पेड़ और पहाड़ों का, वनों का काटना नहीं। जो वन को काटने की बात करता है, जो पेड़ों को काटने की बात करता है जरूरत और व्यवस्था पे, आज का सबसे बड़ा अपराध है जो जरूरत और व्यवस्था के नाम पर घर को बनाने के लिए जंगलों को मिटा दिया, वनों को मिटा दिया, पेड़ों को काट दिया। जिंदगी कहां से? अब तो घरों में जिंदगी खत्म हो गई, घर में बैठे बैठे जीवन समाप्त हो रहा है। कारण घर को बनाने के लिए जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर पेड़ और पहाड़ों को काट दिया, अब घर में बैठे बैठे जीवन समाप्त हो रहा है। ऐसा है, ये आज का धर्म है। हाँ? कौन कौन करेगा? पेड़ों को देखो, पत्थर में हमने राम को, कृष्ण को देखा है, और हम पत्थरों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं। यदि पत्थर में हमने भगवान को पाया है, तो अब ये सदी कहती है कि तुम पेड़ों में देखना चालू कर दो अपनी परमात्मा और ईश्वर को। यदि हमने पत्थर में देखा है और पत्थर में पाया है, तो एक एक हम रोज परिक्रमावासी से बोलते और तटवासी से बोलते कि नर्मदा के तट का एक एक वृक्ष, एक एक पेड़ जो है उसको शिव स्वरूप समझना। एक एक वृक्ष वो परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप है, वो राम और कृष्ण का स्वरूप है। वो वृक्ष नहीं, वो पेड़ नहीं है, वो प्रत्यक्ष जो है हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारा देवता है। जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर हम देवता को, जैसे मठ से कोई मूर्ति कोई हटा देगा तो गांव में विवाद हो जाते हैं। यदि मंदिर में किसी मूर्ति के साथ छेड़खानी की तो मैंने शहर को जलते हुए देखा है, मैंने गांव को जलते हुए देखा है। गांव में गांव जल रहा, शहर जल रहा है। बोले क्या हो गया इस शहर में? बोले किसी ने मूर्ति के साथ छेड़खानी कर दी। एक मूर्ति के साथ छेड़खानी करने से दंगे हो गए, शहर में दंगे हो गए, गांव नगर में। लेकिन देखो, वो परमात्मा की जीवंत मूर्तियां जब कटती हैं, जब वन के वन खत्म हो जाते राम के, कृष्ण के, पेड़ पहाड़ों को हम कामदगिरी और गोवर्धन के, अरे एक कामदगिरी एक गोवर्धन, नर्मदा के तट पर सहस्त्र गोवर्धन,
और सहस्त्र कामतगिरी की श्रृंखला है, जिसको नर्मदा का पथ कहते हैं। सहस्त्र है कामतगिरी, सहस्त्र गोवर्धन, न जाने जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर हम काटते चले जा रहे हैं, हमें उसको बचाना है, यही संकल्प। दूसरा कि सदाव्रत के केंद्रों में पालना घर, हाँ सदाव्रत वाले बैठे ना, जो सेवा देते हैं बैठे ना, बढ़िया परिक्रमावासी 40 और 50 आते हैं, यही समझना भैया, हाँ यही समझना ये सबसे बड़ा आदर्श केंद्र हो जाए कसरावत का। ये कैसा, यहां पर जब परिक्रमावासी आए और जो इधर से जुड़ा है, और कसरावत मध्य भारत का वो एक पूरा उद्गम से लेके मंडलेश्वर भी बैठा है, महेश्वर भी बैठा है, दोनों उत्तर दक्षिण तक आज एक साथ बैठे हैं। फिर इंदौर भी बैठा है, इंदौर तो पूरा नर्मदा के जल पर ही है, फिर इंदौर भी खड़ा होगा, सब एक, भले वो 50 और 100 किलोमीटर है, लेकिन जिंदगी तो सिर्फ नर्मदा से है, व्यवस्था तो सिर्फ नर्मदा से है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, निष्पक्ष होके हम सब मिलकर काम करेंगे, निश्चित रूप से जो है अविरल नर्मदा, निर्मल नर्मदा होगा। कुछ विषय है, जब बात धर्म की आए, राष्ट्र की आए, जब बात अस्तित्व की आए, तो हमें पंथ और संप्रदाय में नहीं बंटना है, हमें पक्ष और विपक्ष में नहीं बंटना है, निष्पक्ष होके हम एक साथ बैठना है, और निष्पक्ष होके जैसे आज देखो, आज वो माँ के यदि सेवक ना हो, जो भी बैठा है, हमारे जैसे पागलों के साथ ज्यादा कोई चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, वास्तविक में होगा जो सेवक होगा वही बैठेगा, और सेवक में कोई अहंकार नहीं होता, इस बात की प्रमाणिकता देख लो, आज इधर बैठी है, ये बैठी है प्रमाण। क्यों? कारण माटी का मान, और माटी से जुड़कर जो जीने की बात करता है, नर्मदा को जो मान देता है, और नर्मदा को जो मानता है और जीवंतता से मानता, कोई औपचारिकता नहीं। आज वैसे वो नर्मदा के वो पुत्र सब बैठे हैं, और लड़की भी बैठी है नर्मदा मैया, है ना, सुंदर है, हम निशब्द है, पिता और पूर्वजों के संस्कार है, ये वो पीढ़ियां बैठी हैं जिन्होंने माटी के लिए और समाज के लिए हर समय हर क्षण योगदान दिया है और समाज को एक किया है। आज हम यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा हो जाएगी कि फिर से गांव को, नगर को हमें एक करना है, इस माटी को जहर मुक्त करना है, गोविंद की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। माटी में जहर मिलता रहेगा, संक्रमण और आपदा का शिकार हमारा। फिर मत कहना कि अरे यार भागवत तो इतना यज्ञ कराया था, उसके बाद भी जो है गांव और नगर जो है ये संक्रमण का शिकार होता जा रहा है। अब गोविंद की भागवत चल रही, कृष्ण की भक्ति चल रही है, और माटी में जहर मिला के अन्न पैदा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी कृष्ण की सेवा, गोविंद की सेवा हो जाएगी। धीरे 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 माटी को जहर मुक्त करना अब प्रारंभ कर दो। केवल और केवल एक रास्ता है, ज्ञानी बहुत आएंगे, लेकिन पागल सिर्फ एक बात शुरू से कह रहा है, और हम हमेशा कहते हैं कि जब तक माटी जहर मुक्त नहीं होगी, जब तक नर्मदा के जल में, एक शोध है, नर्मदा के तट पे शहर कम है, जबलपुर है, मंडला है, डिंडोरी है, होशंगाबाद है, छोटे छोटे से शहर है, एक बड़ा शहर है। 30% तो वो मलमूत्र का मिलना होता है, नाले मिलते हैं, लेकिन शोध का विषय है 70% घातक जहर नर्मदा के जल में, रासायनिक खेती जो तट पे होती है, 70% नर्मदा मैया के जल का शुद्धिकरण 0 बजट पर हो जाएगा। जिस दिन नर्मदा के किनारे के किसान माटी में जहर मिलाना बंद कर देंगे, नर्मदा का शुद्धिकरण हो जाएगा। इसमें शासन सरकारें काम नहीं आएंगी। हाँ, जब गांव नगर समाज खड़ा हो जाएगा, तो कहते हैं ना, राजा राम प्रजा से बड़ा कोई दूसरा नहीं। जब समाज का चित्त हो जाएगा, समाज का मन बन जाएगा, तो राजा वैसे ही दिशा निर्देश देगा।
तो हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, हमें तो निश्चय करना है कि माटी को जहर मुक्त करने के लिए धीरे धीरे